5 बहुओं की हरियाली तीज। माधवी एक आलसी किस्म की महिला थी जिसके 5 बेटे थे। किस्मत से उसके 5 बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से हुई थी जो बड़ी ही मेहनती थी। उसकी 5 बहुएं पायल, टीना, रजनी, साक्षी और पूजा बड़ी ही मेहनती थी। लेकिन अपनी सास के आलस को देख वो सब बड़ी हैरान थी। एक रोज, इस बार तो ये मेरा पहली हरियाली तीज का त्योहार होगा, इसलिए मैंने तो अपने लिए हरे रंग की साड़ी लेनी है। अरे वाह, तू तीज का व्रत रखेगी? फिर तो हम भी रखेंगे। सुना है बड़ी मान्यता है इसकी। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये हरियाली तीज है कब? पता नहीं, टीवी में कुछ बताते हैं और गूगल में कुछ, इसलिए मैं तो पंडित जी से ही पूछ कर ये व्रत रखूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। पंडित जी, हम आपके यहाँ हरियाली तीज कब है ये पता करने आई थी। हम सब ये व्रत करना चाहती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बताइए ना। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और हरे रंग का इसमें विशेष महत्व होता है। इसलिए सब हरे रंग का ही पहने, जैसे हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी लगवाना। जी पंडित जी, हमें सब समझ आ गया। अच्छा, अब हम चलती हैं, हमें व्रत की तैयारियां भी तो करनी है। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वो सब घर लौट आते। अगले दिन 5 बहुएं मिलकर फटाफट घर का काम निपटाती हैं, जिसके बाद वो सभी तीज की शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती हैं। साड़ी लेकर वो सब चूड़ी के ठेले पर जाती हैं और हरे रंग की चूड़ियां ले लेती हैं और शाम को घर आ जाती हैं। अब 5 बहुएं पहली बार रखे जाने वाले तीज के व्रत के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थीं। वो 5 एक जैसी साड़ी, बनावटी, साथ ही एक जैसी ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदती हैं। अगले दिन सुबह सभी बहुएं हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं और माँ गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। ऐसे ही उसकी सास उन 5 को सारा दिन कोई न कोई काम बताती रहती, जिससे उन्हें उस दिन भी ढेर सारा काम करना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि शाम को जब वो सब सोसाइटी में नीचे कथा करती हैं, उसके बाद साक्षी अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो कहता है, लगता है आज के दिन भी इनसे ढेर सारा काम लिया गया, जिस कारण उनकी हालत हुई है। तभी पड़ोसन कमला कहती है, समझ गई, इस माधवी ने आज के दिन भी अपना आलस नहीं छोड़ा और सारा काम अपनी बहुओं से लिया होगा, तब इस बेचारी की यह हालत है। अरे शर्म कर माधवी, कम से कम आज के दिन तो अपना आलस छोड़ती। डॉक्टर साहब, ये हमारी माधवी मैडम है ना, 1 नंबर की आलसी औरत है। अगर इनकी नाक पर मक्खी भी बैठी होगी ना तो ये उसे खुद नहीं भगाएंगी, बल्कि अपनी बहुओं को दूसरे कमरे से बुलाएंगी उन्हें भगाने के लिए। माधवी, तुझे पता है आज मेरी भी बहू का व्रत है, लेकिन मैंने उसे सुबह से 1 चम्मच तक नहीं उठाने दिया। तू 5 बहुओं की सास है, इसका मतलब ये नहीं कि तू महारानी हो गई और वो सब तेरी दासियां। ये व्रत इन्होंने तेरे बेटों के लिए किया है, तो कुछ तो उनके बारे में सोचती। उनकी बातें सुनकर माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपनी बहुओं के आते ही उसने उन सब को नौकरानी समझ लिया और हर काम के लिए उन्हीं पर निर्भर हो गई है। अब वो उन सब से माफी मांगती है और रात का डिनर उन सब के लिए अपने हाथों से बनाती है। ये देख 5 बहुएं बड़ी खुश थी। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो उनका तीज का व्रत सफल हो गया हो।